हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक देखेंगे, जो कि गणित की है और दिनांक है आज की 8 अप्रैल 2022। वर्कशीट नंबर है 66। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अंकित 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकता है। समीर उसी पेंटिंग को 2.35 घंटे में कर सकता है। दोनों में से तेज चित्रकार कौन है और कितने घंटे तेज? तो ये आपका प्रश्न है। तो अंकित द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय कितना है? 3.5 घंटे। समीर द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय कितना है? 2.35 घंटे। अब हमें 3.5 और 2.35 की तुलना करनी है। अब देखिए, दो संख्या हैं, एक ये और एक ये। इनमें से हमें पता लगाना है, इनकी तुलना करनी है ना। यानी ये पता लगाना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पर 3.5 घंटे और 2.35 घंटे है ना। तो इधर अगर आप पहली संख्या देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो जाहिर सी बात है कि छोटी संख्या 2 है, यानी 2.35 ये जो है वो छोटा संख्या हो गई। यानी यहाँ पर 2 घंटे हैं और यहाँ पर 3 घंटे हैं, तो कम घंटे 2 हैं, है ना। 2.35 घंटे कम है, यानी समीर के द्वारा पेंट करे जाने वाली दीवार, यानी उसने जो है जल्दी पेंट कर दी, है ना, 2 घंटे में पेंट कर दी, जबकि अंकित ने 3.5 घंटे लगाए, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आपको तुलना करनी हो, अगर आपको नॉर्मली ऐसे तुलना करनी हो जैसे हम तुलना करते हैं कि अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 4 होता, तो आप तुलना इजीली करते कि ये बड़ा है तो इस तरीके से ये वाला साइन लगा देते, है ना, ग्रेटर देन वाला साइन लगा देते और इसे बड़ा आप बोल देते, है ना। और अगर मान लो इधर होता 6, इधर होता 8, तो ये बड़ा हो जाता, 8 बड़ा हो जाता, है ना। तो ऐसे ही हमें इन दोनों की तुलना करनी है, ठीक है। तो जब 3.5 है हमारे पास और 2.35 है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को समान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 के बाद दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, जबकि यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है जो कि है 5। तो हम इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 0 लगा देंगे तो दशमलव के आगे दोनों संख्याओं में 2-2 संख्या हो जाएगी, है ना। तो इन्हें समान बनाने के लिए यहाँ पर भी लिखा है, देखिए 3.5 को 2.35 के समान बनाने के लिए 3.50 लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 था और यहाँ पर 3-5 था, तो यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 1 संख्या है, तो यहाँ पर भी 2 संख्या बनाने के लिए हम 0 लगा देते हैं। बाकी तुलना बड़ी आसान तरीके से की जा सकती है कि देखिए इनमें से और इनमें से कौन सा बड़ा है ये जानने के लिए देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। पहली संख्या पे जोर डालेंगे, पहली संख्या किसकी बड़ी है? 3 बड़ी है, तो यानी 3.50 बड़ी संख्या है, 2.35 छोटी संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, है ना। अतः समीर दोनों में से सबसे तेज चित्रकार है। यहाँ पर तेज पूछा है, यानी छोटी संख्या, जिसने जल्दी किया वो तेज, तो जल्दी वाला है 2.35, है ना। इसने सिर्फ 2 घंटों में कर लिया और इसने 3 घंटे लगाए, तो यानी ये जो समीर है उसने 2.35 घंटे लगाए, तो समीर एक तेज चित्रकार है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीर दोनों में से सबसे तेज चित्रकार है। अब ये भी पूछा है कितने घंटे तेज है, तो कितने घंटे तेज है ये पता करने के लिए हम 3.50 में से 2.35 जो है घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। माइनस करना आप सभी को आता है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया तो यहाँ 5 बचा। अब चूंकि यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा है ना, यहाँ पर सिर्फ हमारा 4 बचा है। 4 में से 3 गया तो हमारा यहाँ पर 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो यहाँ हमारा 1 हो गया, और जहाँ पर दशमलव लगाता, डेसिमल लगाता, वहीं पर आप अपने पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 1.15। तो यानी जो समीर है वो अंकित से कितने घंटे तेज है? 1.15 घंटे तेज है। अब अगला प्रश्न है, सोनालिका अपने होली पार्टी के लिए कुकीज बना रही है,
किचन में चीनी के 2 डब्बे हैं। हरे रंग का डिब्बा 1.26 किलो यानी 26 किलो और लाल डिब्बा 1.026 किलो का है। किस डब्बे में अधिक चीनी है और कितनी? तो हरे डब्बे में कितनी चीनी है? 1.26 किलोग्राम। लाल डिब्बे में कितनी चीनी है? 1.026 किलोग्राम, है ना। तो अब हमें 1.26 और 1.026 की तुलना करनी है। तो 1.26 को अगर हम इसके समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया। अब यहाँ पर सबसे पहली संख्या हमारे पास ये है 1.26, राइट। दूसरी संख्या हमारे पास ये है 1.026 किलोग्राम, ठीक है। पहली संख्या हमारे पास ये है, ये वाली। दूसरी संख्या हमारे पास ये वाली है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो अगर आप देखें तो इधर दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, जबकि इस वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 1.26 को 1.026 के समान बनाने के लिए इसे 1.260 लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर ऐड किया, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या है, तो इधर भी 3 संख्या बनाने के लिए हम यहाँ 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों संख्या हो गई, दशमलव के बाद इधर भी 3 संख्या, दशमलव के बाद इधर भी 3 संख्या, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, अगर इनकी तुलना करें तो यहाँ पहली जो डिजिट है वो दोनों की समान है, पहली डिजिट दोनों की समान है। यानी अगर पहले डिजिट से पता नहीं लगता तो आप दूसरी डिजिट देखते हैं। दूसरी डिजिट ये यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है ना। दूसरी डिजिट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। तो किसकी बड़ी है? जाहिर सी बात है 2 बड़ी है। तो यानी ये वाली जो संख्या होगी, जो ऊपर वाली संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1.260 ये बड़ी है इससे, ठीक है, ये बड़ी है इससे, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने तुलना भी कर ली, इसलिए अब यहाँ पर हमने पूछा था किस डब्बे में अधिक चीनी है। तो अधिक चीनी तो हमने बता दी कि ये अधिक चीनी है, यानी हरे डब्बे में चीनी अधिक है, ठीक है। अब कितनी अधिक है ना, है ना, ये भी तो पूछा है, और कितनी अधिक है ये भी पूछा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी अधिक है। तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.234, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए 0.234 किलोग्राम बॉक्स में अधिक चीनी है, ठीक है। हरे डिब्बे में लाल डिब्बे की तुलना में, अब यहाँ पर भी आप वही लिखेंगे, 0.234 किलोग्राम अधिक चीनी होती है, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखिए, आगे के प्रश्न में क्या है। सोनालिका के पास 1.446 किलोग्राम आटा था। कुकीज बनाने के बाद उसके पास 0.25 किलोग्राम आटा बचा था। उसने कितना आटा इस्तेमाल किया? तो आटे की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 1.46 किलोग्राम। अंत में बचा हुआ आटा था 0.25 किलोग्राम। कुकीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आटा, अब अगर हमें कुकीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आटा का पता लगाना है तो हम दोनों संख्याओं को घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले उसके पास इतना किलोग्राम आटा था, उसके बाद अंत में उसके पास इतना जो है बचा हुआ आटा है ना। तो अब कितना उसने यूज किया ये निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, यानी इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे। अब जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। 1 में से 0 गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। आंसर हमारा क्या रहेगा? 1.21। तो इधर आप लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना आटा 1.21 किलोग्राम आटा उसने यूज किया, इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये जो हमने प्रश्न देखे ये तो आपको समझाने के लिए थे। अब यहाँ पर आपके प्रश्न आने हैं, यानी प्रयास कीजिए वाले प्रश्न आने। कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है, और प्रयास करते हैं। तो इन्हें देखने से पहले अगर आप मेरे YouTube सीक्रेट जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर माय YouTube सीक्रेट्स वीडियो अपलोड करी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। अब जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 0.095 में से आपको 0.71 घटाना है। तो इधर हमारा, यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, इधर हमारा 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका 2 4 उत्तर आएगा,
यहाँ 4। जैसे देखो क्यों आएगा, देखो 0.95 में से 0.71 आप घटाओगे तो 5 में से 1 घटाया तो 4, 9 में से 7 घटाया तो आपका 2 और 0 में से 0 तो 0 ही आ गया, तो 0.24 यानी 24 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो 8.5 में से आपको 2.1 घटाना है, तो 5 में से 1 घटाया तो 4, ठीक है। उसके बाद 8 में से 2 घटाया तो 6 और दशमलव के नीचे आपका दशमलव लग जाएगा, 6.4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया गया है 3.8 में से आपको 2.0 घटाना है, 8 में से 0 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, 1.8 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, काफ़ी ईजी हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7.52 में से आपको घटाना है 5.21, इसे कर देते हैं आप सॉल्व। तो इसके लिए देखो 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, 5 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो 3 बचेगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, और दशमलव के नीचे हमारा दशमलव लग जाएगा, 2.31 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा प्रश्न है 1.92 में से आपको 0.71 जो है घटाना है, 2 में से 1 घटाया तो 1, 9 में से 7 घटाया तो 2 और 1 में से 0 घटाया यानी 0 घटाया तो 1, तो 1.21 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। अंतिम देख लीजिए जो लास्ट आपका दिया गया है 2.13 में से आपको 1.12 घटाना है, तो 3 में से 2 घटाया तो आपका 1 आंसर आएगा, 1 में से 1 घटाया तो 0, फिर डेसिमल लग जाएगा यानी दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद 2 में से 1 घटाया तो 1, तो आपका उत्तर कितना हो गया 1.01। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटाइए। यहाँ पर भी संख्या दी गई है, आपको घटाना है। तो जैसे इसमें देखो क्या है, 1 में से 2 घटाइए, 1 में से 2 हम घटा नहीं सकते तो हम कैरी लेंगे। अब कैरी 0 में से नहीं ले सकते, तो सबसे पहले अब 0 में से कैरी नहीं ले सकते क्योंकि 0 खुद ही 0 है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो अब ये 0 पहले खुद 2 से कैरी लेगा, उसके बाद 0 के पास जो कैरी आएगा उससे हम यहाँ कैरी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 2 से कैरी ले रहा है, तो जब 0 ने 2 से कैरी ले लिया तो 2 की जगह यहाँ 1, तो 2 की जगह यहाँ 1 बच गया। ठीक है, और 0 ने यहाँ कैरी ले लिया 2 से, तो इधर 10 हो गया। अब यहाँ 10 हो गया, तो अब हम 1 के लिए कैरी ले सकते हैं इस 10 में से। ठीक है, तो 1 के लिए हम 10 में से कैरी लेंगे, तो जब 10 में से कैरी लेंगे तो इधर 9 हो जाएगा और इधर हमारा 11 हो जाएगा। 11 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 9 उत्तर आ जाएगा। अब इधर 9 बचा है, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, और इधर 1 बचा है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, यानी 0.79 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 15.26 में से 7.12 को हमें घटाना है। तो 6 में से 2 घटाया तो 4, 2 में से 1 घटाया तो 1, 15 में से 7 घटाया तो 8, यानी 8.14 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे इधर देखिए 8 में से 9 हम घटा नहीं सकते तो हम कैरी लेंगे, यानी यहाँ 18 हो जाएगा। 18 में से 9 अगर घटाएंगे तो इधर 9 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद इधर 4 की जगह हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि हमने कैरी लिया था। 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, दशमलव के नीचे हमारा दशमलव लगेगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो इधर 1 आ जाएगा, यानी 1.39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और ये हमारी पूरी आज की वर्कशीट थी जो की थी हमारी दशमलव संख्याओं के ऊपर, उन्हें घटाया कैसे जाए इसके बारे में आज की वर्कशीट थी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।